हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में 3.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग दूसरा या तीसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज हम लोग को करना है पहला, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो करने हैं। आपने अगर दूसरे या तीसरे जो क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है अभी तक, तो जा करके पहले की जो वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि एक क्लास है, एक क्लास में 10 विद्यार्थी है, मतलब टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। उन 10 स्टूडेंट में टोटल 10 जो विद्यार्थी हैं उनमें से जो लड़कियों की संख्या है, मतलब गर्ल्स की जो संख्या है, लड़कों की संख्या से बॉयज की जो नंबर है उनसे 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? लड़कियां ज्यादा है लड़कों से। तो पहले तो जब ये वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें समझने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद ही काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये 2 चर राशि का समीकरण बनेगा, मतलब 2 वेरिएबल्स का हमें इक्वेशन तैयार करना है। तो हमें क्या करना है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हमें x और y मान के चलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। चलिए, इसमें दे रखा है लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या मैं मान लेता हूं कितना है भाई, x, और लड़कियों की संख्या बराबर y। मतलब अगर इंग्लिश में लिखे, लेट द नंबर ऑफ द बॉयज इज x एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज y। लेट द नंबर ऑफ द बॉयज इज x एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज y। अब टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है। तो ये लड़के और लड़कियां मिला के, यानी दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 इक्वेशन बनता है, तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उसका सॉल्यूशन निकाल नहीं पाओगे। तो आपको पहला इक्वेशन यहाँ पे बन गया, क्या है कि x प्लस में y, यानी लड़कों लड़कियों को मिला के कितना बन गया? 10 बन गया। अब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, मतलब लड़कियां जो है 3 ज्यादा हैं, तो हम एक तरफ मैं लिख देता हूं लड़का, यानी एक तरफ मैंने लिख दिया बॉय, और एक तरफ मैंने लिख दिया लड़की, यानी यहां पे लिख दिया मैंने गर्ल। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। लड़कियों की संख्या 3 ज्यादा है, मतलब गर्ल्स 3 ज्यादा है। तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो 3 को किधर जोड़ना पड़ेगा? दोनों को बराबर तराजू में लाना है। तो लड़कियां 3 ज्यादा है तो हमें इधर 3 ऐड कर देना पड़ेगा। तो इधर हम 3 ऐड करते हैं, प्लस में क्या कर देंगे यहाँ 3। तो लड़कों की संख्या कितनी है? x, तो ये हो गया x प्लस में 3 इज इक्वल टू लड़कियों की संख्या कितनी बनी है? y। प्लस 3 को हम इधर भेज देते हैं और y को इधर ले आ देते हैं, तो x प्लस y इधर आएगा, तो मतलब माइनस y बराबर। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। और ग्राफ मेथड का जो यूज है, जो कैसे सॉल्यूशन होगा, ये मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। तो चलिए करते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे। पहले तो हमें दोनों इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 10, और इसके बाद मैंने बताया था पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स में आपको x y यहाँ पर एक ऐसे बना दिया। दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या तैयार है? वो ये है कि x माइनस वाई बराबर ये +3 नहीं होगा, ये +3 इधर जाएगा तो ये -3 होगा। तो x
x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना है। ऊपर की तरफ हमें x लिखना है, नीचे की तरफ हम क्या लिखेंगे, y। तो अब एक बार हमें क्या करना होता है, एक बार हमें x को 0 रखना होता है और एक बार हमें y को 0 रखना होता है। सेम प्रोसेस यहाँ, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। चलिए करते हैं काम। तो अगर हम x को 0 करते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल 10 हो गया, यहाँ पे 10 आ गया। अगला देखिए, जब हम y को 0 रखते हैं तो x प्लस वाई है, y की वैल्यू क्या हो गई, 0 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। अगला इधर देखते हैं, इधर अगर हम, तो यहाँ x की वैल्यू 10 लिख दीजिए। यहाँ पर अगर हम x माइनस वाई बराबर -3 करते हैं तो x बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, x को 0 रख दिया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो गया। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस कट आउट, तो y बराबर कितना हो गया, 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। अगला, अब हमें x की वैल्यू, अब हमें y की वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो x माइनस वाई, वाई का मतलब क्या होता है, 0 बराबर यहाँ -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि काफ़ी रात हो जाती है वीडियो बनाते हुए, तो थकान लगी होती है, दिन भर ट्यूशन में पढ़ाना होता है, तो इस चक्कर में थोड़ा बोलने में थोड़ी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बाकी आप भी देख रहे होगे कि मेहनत मैं लगातार कर रहा हूँ कि ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें और सिलेबस लगभग टाइम पे चलता रहे, इसीलिए ताकि जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम है या फिर जो ईयरली एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, उस तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ कि मैथ और साइंस के तो सिलेबस कंप्लीट करवा ही दूँ एटलीस्ट। तो आप भी थोड़ा साथ दीजिए और जो भी है वीडियोस को देखिए और सारी चीज़ें क्लियर कीजिए कि आपको आ रही हैं समझ में या नहीं आ रही, या कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर बताइए। और बीच में दिक्कत यही होती है कि हाँ मेरा चेहरा थोड़ा डार्कनेस में आएगा क्योंकि ये जो स्क्रीन है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसको कैमरे से अगर हम शूट करते हैं तो ये अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा तो ये नहीं दिखेगा। तो चेहरा मेरा अगर ब्लैक में आ रहा है तो उसकी वजह ये है कि ब्राइटनेस कम है। बाकी चेहरे से क्या लेना लाना, आपको तो पढ़ने से मतलब है। तो आप पढ़ाई पे देखो और मैं जो बोलता हूँ वो सुनो, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी। जो भी नहीं समझ आता है या कोई दिक्कत आती है लैंग्वेज में, कभी हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करने में हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती है, तो आप बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है। तो चलिए करते हैं आगे। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ जैसे मेरे पास जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में परफेक्ट ग्राफ तो नहीं आ पाता, पर ग्राफ जैसा बन जाता है तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकल पाएगा, पर आप जब इसको ग्राफ पे बनाओगे तो आपका ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश करता हूँ मैं कि सही से आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ले लेता हूँ मैं, बीचों बीच लाइन खींचेंगे एक सीधी। ये हमारा बन गया वाई एक्सिस और यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मैक्सिमम कितने तक का हमें काम करना है। तो देखिए यहाँ पे y 10 गया है और x 10 गया है, यहाँ पे y 3 गया है और x गया है -3। तो हमें मैक्सिमम x पे 10 तक जाना है, y पे 10 तक जाना है और x पे -3 पे भी जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इस पे नंबरिंग करते हैं। पहला जो ये पॉइंट है ये बेटा ओरिजिन पॉइंट होता है, ये आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं 0,0। ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10। y पे भी हमें 10 तक जाना है तो 10 तक जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और ऊपर के साइड हो जाएगा 10। चलिए इधर साइड जाएंगे क्योंकि हमें x माइनस में भी चाहिए, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -3 चाहिए था। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं लाइन। सबसे पहली जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 0,10 की करनी है। x पे 0, y पे 10 की। x पे 0, y पे 10 की। x पे 0, y पे 10 की। तो x पे 0 हो गया, y पे यहाँ 10, ये रहा आपका, ये स्टार लगा दिया मैंने। दूसरा है 10,0 पे, मतलब x पे 10 है और y पे 0, तो ये हो गया 10। चलिए अब स्ट्रेट लाइन डालते हैं यहाँ पे। ये बन गए भाई, ये स्ट्रेट लाइन एक बन गई। इसके बाद दूसरी वाली जो लाइन होगी वो मैं अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। चलिए ये है पहला 0,3 पे, 0 x पे 0, y पे 3 जाना है हमें। x पे 0 और y पे 3, ये रहा हमारा। ठीक है, अगला -3,0 पे जाना है, -3,0 पे, -3 ये रहा भाई, और -3x पे और y पे 0, तो ये रहा हमारा स्टार। चलिए इसको हम मैच करते हैं सीधी लाइन से। ये मैंने मैच कर दिया इसे, और देखिए ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेंगी ना, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेंगी वही आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। जैसे इसमें दिख रहा है कि ये 6,4 पे मिल रही है, तो x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 6 आ रही है, तो 4,6 पे जहाँ पे ये मैच करेंगी वही सॉल्यूशन होगा मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये परफेक्ट ग्राफ नहीं है, आप ग्राफ पेपर ले लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके हिसाब से मेरे जो आंसर आए हुए हैं वो 4,6 आया हुआ है। देखिए x पे जाएंगे, अगर देखेंगे इसे ध्यान से, तो अगर यहाँ पे आपने ये ड्रॉ किया और ये ऐसे ड्रॉ किया, तो x पे 4 पे जाना पड़ रहा है और y पे 6 पे, तो 4,6 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये ग्राफिकल मेथड है, थोड़ा खराब मेथड होता है, पर आप अगर करोगे, जब मजबूरी आ जाएगी तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हर एक चीज़ें जान के रखो, बाकी क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो फिर एग्ज़ाम में ही पता चलेगा, पर हमें जानना सब कुछ है ताकि कुछ भी छूट ना सके। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम, तो पहले का जो सेकंड पार्ट है वो ये लिखा है 5 पेंसिल और 10 कलम का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल 10 कलम का जो मूल्य है, 5 पेंसिल 10 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आप सोचा करो कि आप दुकान पे गए हो और आपने एक पेंसिल के लिए पूछा कि भाई एक पेंसिल का दाम कितना है, उसने बोला 10 रुपये। आपने बोला 5 पेंसिल चाहिए, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। 5 पेंसिल चाहिए मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 10 यानी कितने का हो गया, 50 रुपए का हो गया। मतलब जितना रुपए का दाम होता है उतना उससे मल्टीप्लाई करना होता है हमें। जो भी हमें चीज़ें चाहिए, जितनी चाहिए उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो पैसा होता है, दाम होता है, मतलब जो प्राइस होता है उसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिस क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट चाहिए उससे। तो अगर 5 पेंसिल है और मैंने मान लिया कि माना एक पेंसिल का दाम, माना एक पेंसिल का जो दाम हो गया, माना एक पेंसिल का मूल्य, दाम या मूल्य दोनों एक ही है, मूल्य बराबर x हो गया। तो लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का जो दाम हो गया वो कितना हो गया, x हो गया। और माना
एक कलम का दाम, एक कलम का मूल्य बराबर y, लेट प्राइस ऑफ वन कलम पेन इज इक्वल टू y। अब पहला इक्वेशन बनाना है हमें, कैसे बनेगा? 5 पेंसिल है तो एक का अगर x हो गया तो दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का सिंपल है भाई, देखो 5 पेंसिल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, x में कितना हो जाएगा? 5x, प्लस में 7 कलम है तो कितना हो जाएगा? 7y, बराबर टोटल कितने का खर्चा आ रहा है? 50 रुपए का। तो ये तो हमारा पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा 7 पेंसिल और 5 कलम। 7 पेंसिल मतलब 7 पेंसिल मतलब 7x, प्लस में कितने कलम है भाई? 5 कलम मतलब 5y, बराबर कितना आ रहा है? ये 46 आ रहा है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हमारे तैयार हो गए दोनों, 5x प्लस में 7y बराबर 50 और 7x प्लस में 5y बराबर 46। अब हमें इसको क्या करना है? ग्राफीय विधि मतलब ग्राफिकल मेथड से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमें दोनों इक्वेशन को, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसको। देखिए पहला इक्वेशन था 5x प्लस में, याद करना पड़ेगा वो इक्वेशन, आज तो ये स्क्रीन भी काफी हैंग कर रही है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50, 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। ये पहला इक्वेशन है। तो इसके लिए हम बॉक्स तैयार करेंगे। पहला काम, बॉक्स में आपको पता है एक तरफ x और एक तरफ y, और एक बार x को 0 और एक बार y को 0 कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? 5 को कर दिया, x को रख दिया 0, प्लस में 7y बराबर 50। अब देखो 5 को 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 क्या बोलता है भाई? अगर 0 किसी से मल्टीप्लाई होएगा तो उसको भी क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो ये कितना हो गया? 0 प्लस में 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई? 50/7। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए आंसर तो इसको पॉइंट में चेंज कर लिया कीजिए। ग्राफ जब आप बना रहे हो तो ग्राफ में क्या होता है ना कि आपको भाई फ्रैक्शन में तो शो करना दिक्कत होता है, तो आप क्या करो, इसको फ्रैक्शन की बजाय इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो 7 से डिवाइड करते हैं हम 50 में, अगर तो 7 7 जा होता है कितना? 49, और फिर एक बचता है और फिर पॉइंट लगा दिया, 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7 और यहाँ 3 बचा, फिर 0 और कितना आ जाएगा भाई? 7 4 जा। तो ये आएगा 7.1 के अप्रॉक्स। बस एक डिजिट तक रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ हो गया 7.1। अगला क्या करना है भाई हमें? देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 5x मतलब ये 0 हो गया, 7y 50/7, और ठीक है चलिए इसको मैं रेज कर दूं पहले। अब हमें क्या करना है? y को क्या करना है? 0 रख देना है। तो y को 0 रखेंगे कैसे? 5x प्लस में 7 इंटू 0 बराबर 50। तो अब ये 0 हो गया तो 5x बराबर कितना हो गया? 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50/5। काट दिया, यहाँ कितना आ गया? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये तो पहले इक्वेशन का चार्ट तैयार हुआ। अब हमें क्या करना है? दूसरे इक्वेशन के लिए भी तैयार करना था। तो दूसरा इक्वेशन क्या बना था हमारा? 7x प्लस में 5y बराबर क्या बना था? 46। आई थिंक यही था, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 7x कहाँ गया भाई? हाँ, 7x प्लस में 5y बराबर 46, यही बना था हमारा। तो चलिए करते हैं काम।
हाँ चलिए ग्राफ बनाते हैं, इसको तैयार करेंगे जब ग्राफ को इसका जो ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0x और y को भी 0 रख के एक एक बार करके काम करते हैं। चलिए करते हैं काम। 7 इंटू 0 प्लस में 5y इक्वल टू 46। अब क्या करेंगे भाई, ये तो 0 हो गया तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46, y बराबर 46 अपन में 5 काट देते हैं। 5 8 40 गया और नहीं 5 9 45 जाएगा, 1 बच गया और 5 दूनी 10, कितना आया भाई ये 9.2। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं और अब मैं y को 0 रखूँगा। 7x प्लस में 5y की वैल्यू हो गई 0 बराबर 46। तो 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया खत्म, ये हो गया 46, तो x बराबर 46 अपन में 7 डिवाइड कर दीजिए भाई। 7 से डिवाइड करेंगे 46 तो 7 6 जा 42 4 पॉइंट, अब क्या लगाएंगे 0 और 7 5 जा 35, कितना आ गया भाई ये 6.5। चलिए ग्राफ की तैयारी करते हैं अब हम लोग। ग्राफ बनाना थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग लगता है पर करना तो पड़ेगा ही। चलिए करते हैं, ग्राफ को बनाएंगे। अब ग्राफ को बनाने के लिए पहले मैं स्क्रीन को चेंज कर देता हूँ। चलिए भाई आज थोड़ा सा ना ये हैंग कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं, कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है इसमें? ठीक है चलिए, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया 0,0 पे। अब हम देखते हैं x पे कितना जाना है हमें मैक्सिमम और y पे कितना जाना है। तो देखते हैं पहले ग्राफ को ध्यान से। ये देखिए x पे यहाँ पर जाना है कितना मैक्सिमम 10, यहाँ पर x पे जाना है कितना 6.5, तो मैक्सिमम हमें 10 तक लेना है। माइनस में कोई सीन नहीं है तो माइनस पे नहीं जाना हमें। 7.1 y पे मैक्सिमम और y पे यहाँ 9.2, मतलब y पे भी 10 और x पे भी 10 ही जाना है हमें। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा x पे 1, y पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10. Now here x-axis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now it is enough. Then 0 7.1, x पे 0 और y पे जाना है हमें 7.1। चलिए 7.1 अगर आप जाओगे देखोगे तो भाई 7.1 का मतलब होता है कि ये 7 और 8 के बीच में होगा, पर 7 के पास ही होगा। 7.1 कहाँ होगा, 7 के पास ही होगा। और दूसरा क्या है 10,0, 10 मतलब x पे 10 जाना है हमें और y पे 0, तो x पे हम 10 जाएंगे तो ये रहा। अब इसे हम मैच करते हैं। ये मैच कर दिया। चलिए दूसरी लाइन पे चलते हैं भाई ध्यान से। दूसरी लाइन पे अगर हम जाएंगे तो दूसरी लाइन है 0,9.2, 0,9.2
मतलब x पे 0 और y पे 9.2। 9.2 मतलब 9 और 10 के बीच में होगा और 9 के पास होगा, तो ये हो गया 9.2। अगला चल गया यार, x पे 6.5 पे जाना है हमें और 0, y पे नहीं जाना, सिर्फ x पे जाना। 6.5 मतलब 6 और 7 के जस्ट बीचों बीच आपको खड़े हो जाना है। चलिए अब इसको मैच करा के देखते हैं भाई। ये आ गया, तो इसका जो मैच पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, मैच पॉइंट यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैच पॉइंट आएगा, आप देखोगे तो भाई x पे जो है ये 3 और 4 के बीच में जा रहा है, तो मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक होगा x की वैल्यू 3 आएगी और y की जो वैल्यू आ रही है वो 4 के अप्रॉक्स में आ रही है। तो आप देख लेना, हो सकता है पॉइंट में आ जाए आंसर। तो 3 और 4 मेरे हिसाब से आ रहा है। अब बोल रहा है एक बुक और एक पेन की वैल्यू का दाम क्या होगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 7 रुपए के अप्रॉक्स पड़ जाएगा। चेक कर लेना। आप ग्राफ जब करोगे, ग्राफ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। ये मत सोचो कि मैं तो भाई ये चीज़ें जो है इसको सही से नहीं कर रहा हूँ मैं। ग्राफ नहीं है मेरे पास परफेक्ट। अगर मेरे पास परफेक्ट ग्राफ होता तो इसका आंसर एकदम परफेक्ट ही निकल के आता। तो आपको क्या करना है, जो ग्राफ मिलेगा आपको उसको सही से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमें नहीं करना है, क्योंकि दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन को मैंने परफेक्टली एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस वीडियो में बढ़िया से समझाया हुआ है आपको। वहाँ पे जा कर के सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी सारे पेजेस खुले हैं। चलिए देखते हैं भाई। अगला तीसरा क्वेश्चन तक करवा दिया था और चौथा क्वेश्चन अब हमें करना है। पहले मैं इसको बड़ा कर दूं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 35 मीटर है, तो इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग की बात की गई। आयताकार वो मतलब आयताकार मतलब रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आई थिंक नो, हाँ अब दिख रहा है। तो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बोल रहा है एक रेक्टेंगल शेप का गार्डन है जिसकी जो लंबाई है मतलब उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है। किससे? ब्रेथ से। ब्रेथ से ज्यादा है। कौन ज्यादा है? लेंथ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है लेंथ? लेंथ 4 मीटर ज्यादा है। क्वेश्चन जब भी आए ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले तो इसको पहले सुलझा के अपने मन में ही उसको करा करो, कैलकुलेट किया करो कि क्या बोलना चाह रहा है ये। जैसे इसने बोला जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो दिमाग लगाओ कौन ज्यादा है? चौड़ाई, पीछे वाला जो सॉरी चौड़ाई से मतलब चौड़ाई छोटी है और लंबाई बड़ी है। लंबाई कितनी बड़ी है चौड़ाई से? 4 मीटर ज्यादा है लंबाई 4 मीटर ज्यादा है। और इसका जो अर्ध परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? अर्ध परिमाप इसका दे रहा है 36 दे रखा है। तो चलिए आगे का काम अब हम करेंगे कैसे कि आयताकार बाग है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो अब पहले तो मानना पड़ेगा हमें। क्या मानेंगे? माना लंबाई बराबर कितना हो गया? माना लंबाई बराबर हो गया, मैंने लंबाई को मान लिया x। लेट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू x। माना चौड़ाई बराबर,
अब हमें x और y लेना जरूरी है। अगर हमें x y नहीं लेना तो मतलब दो चर राशि का समीकरण नहीं बनाना होता, टू वेरिएबल्स का नहीं बनाना होता, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता। 2 मिनट का काम था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हमें एक वेरिएबल में इसे करना होता तो, पर हमें इसे एक वेरिएबल में नहीं करना, हमें इसे 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना है, इसलिए इसकी दिक्कतें थोड़ी लंबा क्वेश्चन ये पड़ेगा। तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो गया। अब पहला काम क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो समझ में ना आए कैसे इक्वेशन बनाएंगे तो लिख दिया करो यहाँ लंबाई लेंथ, और इधर लिख दो चौड़ाई। कौन ज्यादा है भाई, ब्रेथ ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई कितनी ज्यादा है लंबाई से, 4 ज्यादा है। सॉरी, लंबाई ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। लंबाई ज्यादा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई 4 ज्यादा है, चौड़ाई कम है। तो हमें क्या करना है भाई, ध्यान से देखो, इसमें हमें अगर दोनों को बराबर करना पड़े तो लंबाई लेंथ ज्यादा है और ब्रेथ छोटी है, लेंथ 4 ज्यादा है, तो दोनों को अगर हमें बराबर करना पड़ा तो चौड़ाई में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो तराजू बराबर पहुंचेगा। अगर आप सोचो कि ये लंबाई है, लंबाई जो है 4 ज्यादा पड़ी है, पहले से बोल दिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई को बराबर करना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ दिया हमने, तो लंबाई के नीचे हमने लिख दिया x बराबर चौड़ाई को कितना कर दिया हमने, y प्लस में 4। अब y को उधर कूदा दो तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हमें किससे तैयार करना है, यहाँ से तैयार कर लेना है। तो चलिए करते हैं तैयार अपने दूसरे इक्वेशन को। अर्ध परिमाप दे रखा है इसमें, अर्ध परिमाप की बात की जाए मतलब परिमाप का आधा, परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर दे रखा है इसमें। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप का आधा, 2 से भाग कर दो। पहले देखो परिमाप का फार्मूला यानी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस में b होता है, 2l प्लस में b, पर आधा करना है इसका तो हमें अपॉन में क्या करना पड़ेगा 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा यहाँ l प्लस में b ही तो बचा, l प्लस में b बचा ना, और कुछ बचा नहीं, l प्लस b बचा, 2 से 2 तो कट गया। अर्ध परिमाप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है, तो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर के नीचे हमने लिख दिया 36। लेंथ मतलब लंबाई दे रखी है कितनी है, x लिख दिया, और चौड़ाई मतलब ब्रेथ दे रखी है कितनी हो गई, y। तो x प्लस वाई बराबर 36 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनकर तैयार है। अब इसमें तो देखो कोई भी मेथड का बारे में बोला नहीं गया है कि ग्राफिकल मेथड से करना है कि प्रतिस्थापन से करना है कि विलोपन से करना है, मतलब एलिमिनेशन से करना है, डिस्प्लेसमेंट से करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा हो उस मेथड का आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई अगर यहाँ पे लिख देता कि हाँ इसे ग्राफिकल मेथड के द्वारा करना है तो आपको फिर ग्राफिकल मेथड से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन अभी तो ये चैप्टर में लिखा ग्राफिकल वाले पार्ट में है इसलिए आप ग्राफिकल से कर दोगे, पर जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में थोड़ी ना लिखा होगा कि क्या है क्या नहीं है किस चैप्टर से है, तो वहाँ पर तो भाई या तो उसको करवाना होगा तो सीधे लिखिएगा ग्राफिकल मेथड से इसको कंप्लीट करके दिखाओ। अगर नहीं लिखता तो आपका जो भी फेवरेट होगा, वैसे तो मैक्सिमम बच्चों का जो फेवरेट होता है वो होता है विलोपन मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड का यूज करना। एलिमिनेशन मेथड काफ़ी अच्छा भी होता है और जल्दी से हो भी जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ग्राफिकल मेथड थोड़ा बड़ा है और उसको करने में टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ग्राफिकल मेथड से नहीं कर रहा, एलिमिनेशन मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ। देखिए ज़रा इसको ध्यान से, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। चलिए, जब हम एलिमिनेशन मेथड पे जाते हैं तो आप अभी ये मत सोचो कि आपको ये आएगा नहीं, आप आराम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को लाइन वाइज लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा,
पहला x माइनस वाई बराबर कितना हो गया यहाँ 4, पहला इक्वेशन लिख दिया मैंने इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन में लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं समझ में आया तो आप ग्राफिकल मेथड से कर लेना भाई। अगर आपने नहीं अभी तक किया है एलिमिनेशन मेथड तो ग्राफिकल मेथड से आप कर लेना। ग्राफिकल मेथड तो मैंने इससे पहले ही समझाया, सेम वैसे ही प्रोसेस जाना है, पर उससे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप शॉर्टकट तरीके से कर लीजिए इसको। तो देखिए इसमें जो होता है एलिमिनेशन मेथड में यानी विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, किसी एक को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, या तो एक्स एक्स को ख़त्म करो या वाई वाई को ख़त्म करो। तो हमें क्या करना है, देखिए ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, तो सब कुछ एकदम काम हिसाब से सेट है। तो हमें क्या करना है, ये माइनस 1y और प्लस 1y को सीधे सीधे हम क्या कर दिए, काट दिए, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ प्लस प्लस है ना, प्लस एक्स है और ये प्लस एक्स है, दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक जुड़ के कितना हो गया यहाँ 2x, और ये दोनों भी प्लस प्लस है तो जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो गया। जब 40 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/2 यानी 40/2। कट आउट कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना आ गया टोटल यहाँ पे 20। x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए, एक मिनट पहले मैं कलर चेंज कर, ठीक है चलिए, y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर putting the value of x in equation, putting the value of x in इक्वेशन 1 में जरा हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या होगा इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारी ये रही, पहला x माइनस 1y बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है। 20 माइनस 1y बराबर कितना हो गया 4। 20 को उधर कूदा देते हैं तो 20 इधर कूद के जाएगा, तो माइनस 1y बराबर यहाँ पे 4 प्लस 20 इधर कूदेगा तो कितना हो जाएगा -20। तो माइनस 1y बराबर -16, क्योंकि 4 प्लस है और ये -20 है भाई, दोनों दुश्मन है तो दोनों घटेंगे, प्लस और माइनस दोनों घट गए तो 4 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये 20 बड़ा था तो 20 के आगे माइनस का साइन था, तो माइनस से माइनस कट आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16 आ गई। तो जो x था वो आपने जो माना था, x माना था, किसको माना था आपने, लंबाई को। लेंथ कितनी आ गई 20 आ गई, ब्रेथ कितनी आ गई 16 आ गई, और यही आपका क्या बन गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो 5वां क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद अब क्या करना है हमें भाई, नेक्स्ट, हाँ ये रहा हमारा 6ठा क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो चरों में से एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण प्राप्त करना है, युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये प्रतिच्छेद करती हूँ। मतलब क्या है, आपको एक इक्वेशन दे रखा है, थोड़ा मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। चलिए, बोल रहा है कि ये हमारा इक्वेशन दे रखा है हमें 2x इंक थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, जी। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हमें दे रखा है कि ये हमारे पास इक्वेशन है। पहली शर्त क्या लिखी, हमें ऐसा इक्वेशन बनाना है जो बता सके कि इसके साथ ये पहली लाइन हमारे पास दे रखी, दूसरी लाइन के लिए दूसरी लाइन का इक्वेशन हमें बनाना है ताकि ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, मतलब इंटरसेक्टिंग बन सके। तो आपको मैंने बताया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 अपॉन में
B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होने चाहिए। तो आपका कुछ नहीं करना भाई, इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगा देना। आपको क्या करना है कि एक ऐसा इक्वेशन लो जिसमें A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो। तो हाँ, अपने मन से ले लो कुछ भी। मैंने ले लिया 4x, एक मिनट, मैंने ले लिया क्या 4x प्लस में, देखिए यहाँ पे 2 को और अगर 4 को अगर आप काटते हो 2/में, A1/A2 मतलब ऊपर वाला अपान में नीचे वाला, काटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ रहा है। तो आप ऐसा बनाओ कि ये 1/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें बराबर नहीं करना है। तो 3y है तो नीचे वाले में 5y कर दो। 3 और 5 कट ही नहीं सकते, तो 3 और 5 बराबर 1/2 के बराबर होंगे नहीं। माइनस में यहाँ क्या करोगे, यहाँ कुछ भी लिखो आपकी मर्जी, 10 कर दो, 8 ही कर दो, 0 कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। और 2 इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बन गई। ये आपका जो इक्वेशन था ये आपने अपनी मर्जी से बनाया हुआ है। क्या 4x प्लस में 5y माइनस 8 बराबर 0। ऐसे आप अनगिनत बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो चलिए आगे, चलिए आगे करते हैं। ये कौन सी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए था। तो चलिए इसको मिटा दूं मैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और कुछ करना नहीं है इसमें, आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगला दूसरा पार्ट है, दूसरी समांतर रेखाएं हो। समांतर मतलब पैरेलल रेखा। पैरेलल लाइन के लिए हमारा जो होता है वो इक्वेशन बनता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो, पर C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए मेन इक्वेशन लिखते हैं हम। मेन इक्वेशन हमारा क्या है भाई, मेन हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, A1/A2 बराबर रखना है किसके, B1/B2 के। तो चलिए क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ अपना। कैसे, A1/A2 मैं इसको डबल कर देता हूँ, 4x कर दिया। अब इसको मैंने डबल किया तो इसे भी डबल कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 6y। पर इसको डबल नहीं करना है, इसको आप क्या कर दो, इसको बराबर नहीं आना है तो आप इसको क्या करो 8 ही रखो, माइनस में 8 बराबर क्या कर दिया 0। अब देखो ये 2/4 है तो 2 1 जा 2 2 1/2, ये दोनों काटा तो 1/2, पर ये दोनों काटोगे तो 1 आएगा, तो बराबर नहीं बना। और बराबर नहीं हुआ तो ये वाला इक्वेशन हमारा बन गया। और जैसे ये वाला इक्वेशन बना है पता चल गया भाई ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल लाइन। तो हमने आंसर के लिए ऐसा बना दिया अपने मर्जी से, इसमें कोई शर्त वगैरह नहीं है। चलिए इसको भी मिटा देता हूं मैं। अगला है संपाती रेखा के लिए है। संपाती रेखा मतलब कॉन्सिडेंट लाइन के लिए, मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है उसको बोलते हैं हम कॉन्सिडेंट लाइन। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करना है भाई, इसमें पहले तो हमारा जो शर्त होती है वो नियम क्या होती है, A1/A2 बराबर क्या होता है B1/B2 बराबर क्या होता है C1/C2, दोनों तीनों बराबर होते हैं। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें इससे पहले आपने जो मल्टीप्लाई किया था वो केवल 2 में किया था। अब क्या करना है, 2 लेंगे और 2 से क्या करेंगे, दोनों में तीनों में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। हो गया काम, हो गया खत्म। लिख करके देख लो आप, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, 3 से कर दो, पूरे में करो, बस पूरे में कर दोगे एंड ये बन गया आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बन गया। दोनों का काम हो गया। तो ये बन गई आपकी कॉन्सिडेंट लाइन यानी संपाती रेखा। तो ये आपका छठा क्वेश्चन आसान था और आपने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन पहले देखेंगे फिर समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। समीकरण x माइनस 1 प्लस 1 बराबर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ खींचना भाई बड़ा काम है, आपको पता है।
एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। पहला काम क्या है आपका, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले तो दोनों समीकरण हम क्या करते हैं, पहले मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, एक मिनट, पेज को थोड़ा ऊपर करता हूँ, दिखना चाहिए बस आपको, हाँ सही से दिख रहा है। चलिए देखिए, मैं दोनों इक्वेशन लिख दे रहा हूँ और यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सब चीजें समझ में आ जाए। देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है, 0। प्लस 1 को उधर कुदा दो भाई, बराबर क्या बोलता है, आओ पर चिन्ह बदल के, तो ये अगर इधर जाएगा तो प्लस 1 से क्या हो जाएगा, -1। तो हमारा अब जो मेन इक्वेशन बना वो क्या बना, x माइनस वाई बराबर -1। सेम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये क्या बनता है, 3x प्लस 2y -12 बराबर 0। -12 को उधर कूदा दो तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 2y बराबर 12 हो गया। ये हमारा अब क्या बन गया, हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब जरा देखते हैं ध्यान से, इस क्वेश्चन को कंप्लीट आउट करेंगे। इंक थोड़ी मैं पतली कर दूं, हाँ जी। तो चलिए पहला काम हमारा क्या करना है, वही जो बॉक्स बनाते थे वही बॉक्स हमें तैयार करना पड़ेगा। एक तरफ हमें क्या करना है x और एक तरफ y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0 करेंगे। चलिए करते हैं भाई, यहाँ पे सॉल्व आउट करने के लिए x माइनस वाई बराबर -1। x को जब हमने 0 किया तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। दूसरा, जब हमें y को 0 करना है तो x माइनस वाई बराबर -1 है, तो अब हमें y को 0 करना है तो x माइनस 0 बराबर -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो कितनी आ गई x की वैल्यू, -1 आ गई है। अब इसके लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे। इसके लिए जब हमने बॉक्स बनाया तो ये हमारा क्या तैयार हो गया भाई, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। एक बार x को 0 और एक बार y को 0 करेंगे। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 12। जल्दी कर रहा हूँ, स्पीड में कर रहा हूँ, आपको आई होप समझ में आता होगा क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, करवा दिए हैं। तो आप, अब मैं स्पीड में करवा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो। तो ये हो गया आपका 0, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 2 को इधर घसीट दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ हो गया 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 6। अब अगला काम, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए देखिए अब हम y को 0 करते हैं तो 3x प्लस 2, अब y बराबर 12। अब मैंने y को 0 किया तो 3x प्लस में ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू वाई, y 0 हो गया तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 12। 3x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो x बराबर 12 अपॉन में 3, इसको कट आउट किया, कितना आंसर आएगा 4। तो ये हो गया हमारा 4। चलिए अब हमें ग्राफ की जरूरत है। ग्राफ पे हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा। चलिए अब इसको ग्राफ बनाना है हमें, तो इतने में बन जाएगा ग्राफ। तो चलिए तैयार करते हैं ग्राफ को हम। ये रही हमारी y एक्सिस और ये रही हमारी x एक्सिस। जरा इसमें देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक गया है काम। तो जो x है भाई वो x यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 तक जाना है। यहाँ पे x 0 और यहाँ पे 4 है, तो x में हमें कितने तक जाना है, हमें 4 तक ही जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो x में कितने तक जाना है, मैक्सिमम 4 तक जाना है, तो 4 तक लेके चलते हैं आपने। तो ये हो गया भाई ओरिजिन, ये इसके बाद ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4 और ये 5 और ये 6। बस इतना बहुत है।
चलिए यहाँ y में इधर जाते हैं तो इधर हो गया -1, ये -2, -3, -4। y में जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इनफ है, हो जाएगा भाई, इतने में काम कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला क्या है, पहला है 0, -1, 0, -1। तो 0, -1 मतलब क्या हो गया, 0 x पे 0 और -1, एक मिनट यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका -1। तो ये यहाँ पे बनेगा 0, -1, यहाँ पे बन गया। अब उसके बाद -1, -1, यानी x एक्सिस पे कितना जाना है, -1। तो ये हो गया -1, 0। अब ये लाइन अगर हम खींचेंगे तो जो हमारी लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, अगला देखते हैं ध्यान से। तो अगली लाइन जो बनेगी वो है 0, 6, यानी हमें x पे जाना है कितना, 0, और y पे जाना है कितना, y पे हमें 6 जाना है। तो ये हो गया हमारा 0, 6। तो 0, 6 हो गया। अगला है फिर 4, 0, 4, 0, ये रहा 4, x पे हो गया यहाँ पे 4, 0। चलिए अब इसको हम मिलाते हैं। ठीक है, इसको मिला के अभी हम इसको मिला दिए। तो ये जो ग्राफ है इसी को देखना है भाई। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें तो समांतर लाइन बन क्या रही, हो सकता है मैंने ग्राफ में कुछ गड़बड़ी कर दी है शायद। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। x की वैल्यू ये है 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3x प्लस में 2y बराबर 0 हो गया। तो x को एक बार मैंने 0 लिया तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ पे 0 किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो उसको जब हमने मैच किया पहले वाले को तो ये हो गया कितना, 0, 6। तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 4। ठीक है, ये लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर इसको किया तो x माइनस वाई बराबर -1। तो x को 0 माइनस वाई की वैल्यू, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है भाई। यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू मानी, x माइनस वाई बराबर क्या है, -1। जब हमने x को 0 माना है तो -y बराबर -1। तो y माइनस वाई बराबर माइनस माइनस कट आउट हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, +1। ये माइनस नहीं था, ये मैंने गलती से लगा दिया, यहाँ पे माइनस नहीं है ये, और यहीं पे गलती कर दी यहाँ पे शो करने में इसको। एक काम करता हूँ, (0,1) है ये मैंने माइनस, वहाँ पे मैंने डॉट लगाया था, मुझे लगा कि ये माइनस है, तो माइनस नहीं है, इससे मुझे रब करना पड़ेगा और 0,1 होगा ये। तो रब कर देता हूँ मैं इसे, रब भी नहीं होने वाला ये। चलिए कोई नहीं, मैं दूसरे तरह से बना देता हूँ उसको। ये हो गया -1 या -2। चलिए 0, 0,+1 है, तो 0,+1 पे हमें जाना है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका 0,+1। तो 0 पे जाना है और +1 पे जाना है, ये यहाँ पर हमें जाना है।
चलिए थोड़ा बहुत तो सीख ही गया हूँ काम भर का। चलिए अभी देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये 0,1 पे हमें जाना है। तो 0,1 पे अगर जाएंगे तो ये रहा 1 आपका, x पे 0 और y पे 1, मतलब ये रहा हमारा पॉइंट। दूसरा -1 0 पे जाना है, -1, तो ये रहा x एक्सिस पे, ये रहा -1 0। अब हम इसे मिलाएंगे जब, तो हमारी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये बन गया ट्रायंगल। अब जाके क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि भाई क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल का क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो इसमें तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना पॉइंट रखा हुआ था, वो मैंने रब नहीं किया था ठीक से, मुझे लगा वो -1 है और वहीं पे गलती हो गई। बाकी कैलकुलेशन सही, आप जब देखोगे तो इसके पहले का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही था, वहाँ 1 ही आया था, मैंने गलती से यहाँ पॉइंट लगा था उसको -1 समझ लिया। बाकी तो सारी चीजें सही हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ पे, ये आपके क्या बन गए, ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया है। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, और इसके आपको कोऑर्डिनेट क्या करने हैं बता देंगे। जैसे यहाँ 4 के सामने आया हुआ है ये, तो 4 के सामने अगर ये आया है तो x पे कितना है 2 और यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा 2,4। देखो मेरे ग्राफ में भाई जो होता है वो यही आया हुआ है 2,4। आप अपने ग्राफ में चेक करना जो सही ग्राफ होगा उसमें x को आगे लिखते हैं y को पीछे। तो यहाँ आया x पे 2 और y पे आया 4, तो 2,4। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो ये यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कट आउट कर रहा है, तो यहाँ पे x पे कितना आ रहा है, यहाँ पे x पे आ रहा है -2 और y तो जाए नहीं, तो y कितना हो गया 0। यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये 4, कितना हो जाएगा y पे 0। ये हमारा ट्रायंगल यानी त्रिभुज तैयार हो गया। इसी ट्रायंगल के निर्देशांक, पॉइंट के निर्देशांक हमें बताने थे। बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि थोड़ा रात ज़्यादा हो गई और थोड़ा थका भी हूँ मैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, बस यहाँ पे क्या हो गई गलती है, पॉइंट की वजह से दिक्कत हो गई। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। आई होप कि आपको सब कुछ चीज़ें एकदम परफेक्टली समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या जो भी गलतियाँ होती हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। तो देखते हैं भाई, आगे मिलेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और इसकी जो प्रीवियस वीडियो है जो उसमें मैंने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व आउट कराया था, वो बहुत अच्छी वीडियो होगी। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो आप उसको देख लेना ज़रूर, और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। और ये वीडियो भी आपको सही लगी होगी, आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।